नमस्कार, मैं मुशफिक खान। आप देख रहे हैं न्यूज़ 14 भारत। लगातार देश में कोई ना कोई एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर किसान मजदूर जो कुछ भी लोग रह रहे हैं, लेकिन उन्हें रोज़ एक न एक इम्तिहान से गुजरना पड़ता है। मैं इस वक्त खड़ा हूँ कोठी पर। हमारे साथ जो कुछ लोग खड़े हैं जो छोटा छोटा व्यापार करते हैं, कोई डीजल बेचते हैं, पेट्रोल बेचते हैं, या छोटी छोटी दुकानें हैं। इनके साथ समस्या ये है कि लगातार भारत सरकार पेट्रोल की और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर रही है। इन चीज़ों के बारे में मैं जानने की कोशिश करूंगा यहाँ पर जो लोग, क्या लग रहा है जो लगातार फिर से पेट्रोल और डीजल का करीब करीब देश में एक जैसा दाम हो गया है, तो इससे किस तरह की परेशानी होगी, महंगाई का स्तर कितना उछाल लेगा, इसमें इससे जानना चाहिए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं भारतवर्ष के लोगों को ये बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि इतिहास के 70 सालों में पहला ऐसा दिन आया है मोदी सरकार में कि डीजल पेट्रोल से महंगा हो गया है। अभी पेट्रोल की बात किया जाए तो पेट्रोल 79 रुपये 88 पैसे है और डीजल 79 रुपये 76 पैसे है। तो आपको ये बहुत चिंता का विषय हो गया कि डीजल ही पेट्रोल से महंगा हो रहा है। आप देखेंगे कि जो बाहर की कंट्री में हमारे मोदी जी एक्सपोर्ट करते हैं, यहाँ से भेजते हैं दूसरी कंट्री में पेट्रोल जो भेजते हैं, जैसे कि नेपाल है, वहाँ ये हिंदुस्तान जहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, यहाँ से जा रहा नेपाल के लिए, वहाँ पेट्रोल वो कंट्री जो पेट्रोल सस्ता दे रही है और हमारी कंट्री महंगा दे रही है। तो इससे साफ जाहिर है कि इनकी नीयत बेईमान है। मुझे तो ऐसा लगता है कि गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की ये जेब काटना चाहते हैं और ये जेब काट करके आने वाले जो चुनाव आ रहा बिहार में, बिहार का चुनाव हो चाहे बंगाल का चुनाव हो, उसमें ये एलईडी खरीदेंगे, बिहार को संबोधन करेंगे डिजिटल इंडिया के माध्यम से। बहुत शर्म की बात है कि आप गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का मतलब डाका डाल के उनके पैकेट में मतलब बजब्ते तौर पे आप उसके हाथ में पैसा डाल के निकाल ले रहे हैं। बात तो ये आ जा रही है नहीं भाई। डीजल की जो महंगाई बढ़ रही है, तो इससे आप किसान को किस तरह से देखते हैं? किसान के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, शुरू से ही ये किसान विरोधी सरकार है और किसान इनके राज्य में लगभग 6 वर्ष हो चुकी है ये सरकार को, और हमेशा किसान मध्य प्रदेश की हो या राजस्थान की हो, राजस्थान के किसान हो या उत्तर प्रदेश के हैं, और अभी भी उत्तर प्रदेश में जहाँ तक की बात है किसान डेली आत्महत्या कर रहे हैं, रोज़ाना आत्महत्या कर रहे हैं। ये किसान विरोधी सरकार है। मैं तो उन बाबा रामदेव को खोज रहा हूँ कि जिन्होंने 2014 लोकसभा में बोला था कि भाइयों और बहनों, आपको 35 रुपये लीटर वाली सरकार चाहिए या 50 रुपये वाली लीटर की सरकार चाहिए। तो कहाँ है बाबा रामदेव? बाबा रामदेव ने ये वाली बात बोली थी 2014 लोकसभा चुनाव में। अभी वो गायब हैं। मैं उनसे ये सवाल आपके चैनल के माध्यम से मैं बाबा रामदेव से ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि 35 रुपये वाली सरकार कहाँ गई आपकी? बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन उठाया कि बाबा रामदेव 2014 के चुनाव से पहले कहा था, तो उन्होंने किस तरह से कहा था कि 35 रुपये लीटर पेट्रोल चाहिए, आज 80 रुपये है। उनके लिए क्या संदेश है? तो किस तरह से बोल रहे हैं आप? सबसे बड़ी बात है कि बाबा रामदेव ही नहीं, हमारी एक भाजपा में एक मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनके बारे में भी आप जरा सा पीछे का थोड़ा देखिएगा। तो जब गैस का रेट बढ़े तो वो चले आते थे। हमारे अभी रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उन्होंने रोड पे निकलकर कपड़े खोलकर उन्होंने विरोध किया था। जब भाजपा विपक्ष में थी तो सारे लोग रोड पे आ जा रहे थे कि ये 50 रुपये डीजल हो गया, पेट्रोल। आज ये दशा हो चुका है देश का कि आपको पेट्रोल से ज़्यादा डीजल का रेट हो चुका है। हद से ज़्यादा ये सरकार, ये मजदूर विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है। इससे कोई नहीं। अभी बिहार विधानसभा आ चुका है, अभी ये नया नया लॉलीपॉप देंगे जनता को। ये नया लॉलीपॉप देंगे कि अभी एक बिहार के कुछ मंत्री, कुछ नेताओं का एक बयान मैंने देखा है कि उन्होंने बोला है कि अगर भाजपा की सरकार बनी तो सभी लोगों को एक स्कूटी देगी। अरे सर, तो फिर स्कूटी तो दीजिएगा तो चलाएंगे क्या चीज़ से? इस मुद्दे पर बात कीजिए। और मैं बाबा रामदेव को इस बात पर ध्यान देना चाहिए। मैं बाबा रामदेव को बहुत खोज रहा हूँ, नज़र नहीं आ रहे हैं। शायद वो स्विट्जरलैंड गए होंगे काला धन लाने के लिए, काला धन भी नहीं आया आज तक। कहाँ है बाबा रामदेव? सही बात है। जो छोटे छोटे उद्योगपति हैं, जो छोटे यातायात के जरिए, अगर मैं बड़ी कंपनी को छोड़ दूँ, जो लोग रोज़ाना मार्केट में एक जगह से दूसरी जगह सब्जी का या दूध का इस तरह का सप्लाई देते हैं, या जो छोटे किसान लोग हैं जो डीजल के द्वारा खेतों की उपजाई करते हैं, उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी कीमत बढ़ने से? देखिए, ज़्यादातर लोग जो है
यहाँ पे छोटा छोटा गांव है, बहुत सी जगह है पूरे हिंदुस्तान में बहुत सा छोटा गांव है। वहाँ पे छोटा व्यापार करते हैं, जो मोटरसाइकिल से अनाज आ रहा उसी पे सब्जियाँ उसी पे सब कुछ बेचते हैं। और उन लोगों को जब तेल आपको 90 रुपये 100 रुपये हो जाएगा तो उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा उसमें? इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। बेचारे जाएंगे बेचेंगे और फिर वही नुकसान। तो क्या करेगा आदमी? तो वो इतना ही महंगाई चल रही है कि आदमी बिल्कुल। तो पूरा जितना भी व्यापारी हैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं सब। किस तरह से इस महंगाई को आप देख रहे हैं, इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा और लोगों पे? देखिए महंगाई पेट्रोल हो या डीजल हो, वो किसी भी आम आदमी पे असर पड़ता है। बड़े लोग पे जो है उसके असर नहीं पड़ता, वो आगे से रेट बढ़ा देते हैं और आगे से रेट बढ़ाते हैं, उसके नीचे और आखिर में जो जनता पे आता है, हम जैसे जनता को उसका रेट चुकाना पड़ता है। पेट्रोल 80 है तो आगे से 80 आ रहा है, ठीक है 80 आ रहा, हमें भी मतलब कि और 80 आ रहा, आगे लोग 82 कर देंगे। तो जो आम जनता उनको नुकसान पहुंचाता है। खासकर यहाँ पे हम लोग के इलाके में, ग्रामीण इलाके में किसान लोग को बहुत परेशानी होती है। उपजाऊ इतना ज़मीन नहीं है और पानी के लिए यहाँ पे बहुत ज़रूरी होती है, ना यहाँ पे नहर है ना कुछ है। तो डीजल पे और पेट्रोल पे यहाँ पे लोग डिपेंड रहते हैं। तो सरकार सिर्फ जुमलाबाजी करती है। और इसका एक और हम बताते हैं, ये महंगाई जो हो रही है, उस समय जो बीजेपी विपक्ष में थी, सारे लोग रोड में आ रहे थे और सोशल मीडिया से लेकर जहाँ आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन आज की विपक्ष जो है वो सोई भी है। वो क्यों सोई भी है, इस सवाल का भी जवाब हमें विपक्ष से भी देना है। क्यों नहीं आप रोड पे आ रहे, सरकार को परेशान क्यों नहीं कर रहे हैं? तो साफ मिलाकर लोगों का ये मानना है कि जो भारत से जो किसी और कंट्री में पेट्रोल या डीजल भेजा जाता है तो वहाँ तो पेट्रोल और डीजल इससे भी सस्ता मिल रहा है, लेकिन भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही है, जिसका बड़ा प्रभाव किसान, मजदूर और यातायात पे पड़ेगा, जिससे महंगाई और भी बढ़ेगी। बल्कि ग्रामीण में जो कि लोग पेट्रोल दूर से लाकर या डीजल दूर से लाकर बेचते हैं, तो यहाँ पे 2 रुपया 4 रुपया और भी महंगा बेचा जाता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों की हालत काफ़ी ख़राब होती चली जा रही है। कैमरामैन फहद के साथ मैं मुशफिक खान, न्यूज़ 40।